देखिए इस वीडियो में एक लीड कोड का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, ठीक है। एक इंटीजर एरे गिवन होगी मेरे पास और एक के गिवन होगा। जैसे कि ये एरे गिवन है 1 1 1 2 2 3, इसमें के इज इक्वल टू 2 है, यानी कि मुझे दो ऐसे एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं जो सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे देखें, एक कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, दो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। यानी कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्लिप्स पे कर लेते हैं, आईडीई पे कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये है हमारा फंक्शन और ये है हमारा मेन मेथड, ठीक है। तो यहाँ अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक रिजल्ट की एरे ले लेते हैं जिसका साइज के होगा, क्योंकि हमें के एलिमेंट्स निकालने हैं जो कि सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं। रिटर्न RES, ठीक है। तो इस RES में अपना रिजल्ट डालेंगे हम। अच्छा, तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका देखिए सिंपल सा है, हम यूज कर सकते हैं हैश मैप को। हैश मैप कैसे यूज करेंगे देखिएगा। हम क्या करेंगे, उस हैश मैप में नंबर का काउंट रख लेंगे, ठीक है। नंबर का जब काउंट रख लेंगे और फिर उसको सॉर्ट करा देंगे मैप को। किसके बेसिस पे? वैल्यू के बेसिस पे। जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको पहले रखेंगे और जो सबसे कम बार आ रहा है उसको बाद में रखेंगे, ठीक है। फिर पहले के वाले उठा लेंगे और उनको RES में पटक देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला तरीका ये है। तो करते हैं फटाफट से इसको। तो पहले क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे। फॉर इंट i नम्स में आप जाइए, लूप लगाइए और एक हैश मैप डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पे मैप की भी इंटीजर और वैल्यू भी इंटीजर इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। काउंट नाम का मैंने हैश मैप ले लिया है, ठीक है। आईडीई में इंपोर्ट भी कराना पड़ता है, लीड कोड में नहीं कराना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो काउंट में रख दीजिए क्या, आई को, ठीक है। आई को रख दीजिए, यानी कि इस नंबर को रख दीजिए। और वैल्यू में क्या आएगा? वैल्यू में अगर पहली बार देख रहे हैं हम तो 0 आएगा। अगर पहली बार नहीं देख रहे हैं, ऑलरेडी कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, तो उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करा देंगे। तो उसका तरीका सिंपल सा ये है, काउंट डॉट गेट और डिफॉल्ट, ठीक है। उसका तरीका है ये। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि काउंट डॉट गेट, यानी कि मैप में से लाओ आई को, अगर वो आता है, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू है तो वैल्यू आ जाएगी, उसमें मैं एक ऐड कर दूंगा, ठीक है। अगर वो पहली बार एनकाउंटर कर रहे हैं हम आई को, तो डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न हो गया, यानी कि 0, जो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। तो 0 + 1 1 हो जाएगा, समझ रहे हो। मान लेते हैं पहली बार एनकाउंट कर रहा हूं मैं 2 को यहाँ पे, तो 0 रिटर्न होगा, 0 + 1 1 हो जाएगा। तो यानी कि 2 के करस्पॉन्डिंग मैप में वैल्यू हो जाएगी 1। जब मैं इस वाले 2 को एनकाउंटर कर रहा हूँ तो काउंट डॉट गेट 2 आएगा, ठीक है, उसको मिल जाएगा और उसकी वैल्यू क्या पड़ी होगी, 1 पड़ी होगी। तो यहाँ से 1 रिटर्न होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। काउंट मेरे पास आ गया। अब क्या करते हैं, अब देखिए जो हैश मैप होता है वो ऑर्डर्ड नहीं होता है, ठीक है, उसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। अगर आपको ऑर्डर मेंटेन करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लिंक्ड हैश मैप लेना पड़ेगा। तो एक लिंक्ड हैश मैप ले लेते हैं, उसको बोलता हूं मैं ऑर्डर्ड काउंट इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड हैश मैप, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करें, अब देखेगा ये क्या है, काउंट है, ठीक है। काउंट, इसको मेरे को सॉर्ट कराना है। सॉर्ट कैसे? देखो, काउंट डॉट एंट्री सेट लिख रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या आ जा रहा है, रिटर्न सा सेट। सेट रिटर्न कर दे रहा है किसका, मैपिंग्स का। मैपिंग्स का एक सेट रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है भाई। एंट्री सेट यानी कि ऐसे लिखा होगा, यानी कि 1 = 3, 2 = 2, 3 = 1, ये लिखा होगा। यानी कि इनकी क्या लिखी होगी, काउंट ही लिखा होगा। वैसे कि मैप ही है लेकिन एंट्री सेट है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है, स्ट्रीम इसमें नहीं होता है, ठीक है। पहले सेट में कन्वर्ट होगा एंट्री सेट से, ठीक है, फिर स्ट्रीम में कन्वर्ट होगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब स्ट्रीम में डॉट करा है, मुझे भी नहीं पता मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं बस, मुझे इतना पता है कि मैं सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, बस। कैसे करेंगे वो एक्लिप्स बता रहा है मुझे, ठीक है। सॉर्टेड, देखो सॉर्टेड मेथड लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉर्टेड मेथड लिख दिया मैंने। अच्छा, अगर मैं सॉर्टेड पे जाता हूँ, कंट्रोल स्पेस करता हूँ, तो देखो यहाँ पे 2 सॉर्टेड है, ठीक है। एक क्या है, डिफॉल्ट वाला है, दूसरा क्या है, कंपैरेटर का इस्तेमाल करते हुए। तो हम कंपैरेटर वाला यूज करेंगे क्योंकि हमें अपनी खुद की सॉर्टिंग डिफाइन करनी है, जो कि क्या है, मैप की वैल्यू पर, ठीक है। तो कंपैरेटर वाला करेंगे हम। अच्छा, अब कंपैरेटर कैसे लाएं भाई? कंपैरेटर लाते हैं ऐसे, मैप में जाओ आप, ठीक है, एंट्री लाओ, ठीक है। ये रहा ना, एंट्री पे क्लिक करो। ये क्या है बताऊंगा अभी। एंट्री क्या करता है, कलेक्शन व्यू ऑफ द मैप, ठीक है, कलेक्शन व्यू ऑफ द मैप लाता है, ठीक है, ठीक है। फिर डॉट लगाएंगे, फिर आ गया मेथड, ये आ गया भाई, कंपेयरिंग बाय वैल्यू, इसका इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही
बढ़िया। फिर कह देंगे कि रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो कंपैरेटर थोड़ा लेंथी तो है ऑब्वियसली, लेकिन करना तो पड़ेगा। कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर। तो इस इतनी बड़ी कहानी से क्या हो रहा है, ये हम स्ट्रीम जो है मेरी, अब ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो गई है बाय वैल्यू। रिवर्स में क्यों? क्योंकि पहले वो लाना है जिसका काउंट ज्यादा है। ठीक है, अब देखिएगा इतने से क्या हो गया, ये मेरे पास स्ट्रीम आ गई है पूरी की पूरी। ठीक है, अब इस स्ट्रीम में क्या करूंगा, मैं लूप लगाऊंगा। इस स्ट्रीम में लूप लगाऊंगा फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच ऑर्डर्ड करना है ना, ऑर्डर्ड करना है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से जाना है एंड तक ऑर्डर में जाना है। ठीक है, फॉर ईच ऑर्डर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब देखिएगा यहाँ पे एक्स, यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन लगाना है। एक्स उठाया मैंने, और हर एक्स के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, हर एक्स के लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को ऑर्डर्ड काउंट में यानी कि लिंक्ड हैश मैप में उसकी वैल्यू पटकनी है। ठीक है, लिंक्ड हैश मैप डॉट पुट, और क्या डालना है मेरे को, एक्स डॉट गेट की, बताऊंगा क्या हो रहा है, और वैल्यू में क्या डालना है, एक्स डॉट गेट वैल्यू। ठीक है भाई, तो ये है काम, कुछ नहीं कर रहा हूं। देखो इससे क्या बन गया है, इससे रिवर्स में हमारा स्ट्रीम सॉर्ट हो गया है, और उस स्ट्रीम पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, लूप लगा रहा हूँ ऑर्डर में, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हर एंट्री के लिए, स्ट्रीम में हर एंट्री के लिए जो कि सॉर्टेड है, जो कि मुझे चाहिए थी, ठीक है, उसमें लूप लगा रहा हूं, और हर एंट्री को पटक रहा हूं ऑर्डर्ड काउंट में, यानी कि लिंक्ड हैश मैप में पटक रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, लैम्डा एक्सप्रेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैम्डा एक्सप्रेशन पे वीडियो बना रखे जावा 8 में, अगर नहीं सुना रहा तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास देखो ये ऑर्डर्ड काउंट आ चुका है। अगर मैं फटाफट से एक बार इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूं, एक बार रन एज जावा एप्लीकेशन, ये है ऑर्डर्ड काउंट। ठीक है ना, सबसे पहले जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फिर उससे कम, एंड देन सबसे कम। ठीक है, अपना काम हो गया है। अब कुछ नहीं करना है, ऑर्डर काउंट से पहले के एलिमेंट्स उठा लेने, पहले के एलिमेंट्स उठा लेने। तो कैसे उठाएंगे भाई, लूप लगा लेते हैं फॉर इंट आई। किसमें लूप लगा रहे हैं भाई, ऑर्डर्ड काउंट में। ठीक है, उसके की सेट में उसके कीज उठा रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, अपने रिजल्ट में वैल्यूज डालेंगे अब, यानी कि रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट डॉट लेंथ। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लग सकता है ट्रिकी। क्या करने जा रहा हूँ मैं, के माइनस माइनस इज इक्वल टू की। ठीक है, और बोले तो आई, और इफ के इक्वल 0 देन ब्रेक। कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये बस तरीका है एक छोटा सा, ध्यान से देखिएगा। लूप लगा रखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, RES, यानी कि मैं कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लेना चाह रहा था, थोड़ा आलसी हो रहा था मैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे किए RES डॉट लेंथ, यानी कि के, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसमें से के माइनस माइनस कर दिया, यानी कि पहला जो इटरेशन होगा वो क्या होगा, RES डॉट लेंथ, बोले तो 2 माइनस 2, RES यहाँ क्या लिखा हुआ है, RES 0 इज इक्वल टू आई। ठीक है, फिर दूसरे इटरेशन में क्या होगा, RES लेंथ जो कि 2 ही रहेगी, 2 माइनस ये क्या वैल्यू होगी, 1, 2 माइनस 1 बोले तो 1। ठीक है भाई, इज इक्वल टू आई हो जाएगा। फिर तीसरे इटरेशन में क्या होगा, RES डॉट लेंथ, तीसरा इटरेशन होने का ही नहीं है क्योंकि के माइनस माइनस है, यानी कि 1, यहाँ पे 1 है, लेकिन अगले स्टेटमेंट में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मैं ब्रेक लगा रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन, अपने तरह से कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको हटाते हैं, ठीक है, और इसको कॉपी कर लेते हैं और जाते हैं लीड कोड पे। ठीक है, लीड कोड पे पेस्ट करते हैं, चला के देखते हैं एक बार फटाफट से क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है भाई, एक्सेप्ट तो हो गया है, अब सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो गया है, बहुत ही बेहतरीन। अब देखिए सबमिट तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए सॉर्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, यानी कि n log n यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी। ठीक है, क्या हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं। कैसे इम्प्रूव करेंगे, देखेगा, जब भी दुनिया में जब भी कोई ऐसी चीज आए कि भैया टॉप के उठाने हैं, तो आपके दिमाग में घंटियां बजनी चाहिए हीप की। किसकी भाई, हीप की। फिर से एक बार बोल रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोले कि भाई पहले n एलिमेंट्स उठाने हैं, ठीक है ना, तो आपके दिमाग में घंटियां बजनी चाहिए हीप की। अच्छा, यानी कि हीप से काम सॉल्व होना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना पार्ट हटा देता हूं मैं। ठीक है, हाँ, अब हीप से सॉल्व करते हैं। अब जावा में अगर मेरे को मिन हीप लेना है तो वो प्रायोरिटी क्यू से मैं कर सकता हूँ। कैसे करूंगा देखिएगा, क्यू इंटीजर, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू जो है वो हीप से ही इम्प्लीमेंटेड है जावा के अंदर। ठीक है, मिन हीप मैंने लिखा, क्यू लेनी है मेरे को मिन हीप नाम की, इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। तो मैंने लिख दिया भाई मिन हीप नाम की मेरे को एक प्रायोरिटी क्यू चाहिए।
ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो, क्रिएट अ प्रायोरिटी क्यू विद डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी 11 दैट ऑर्डर इट्स एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू नेचुरल ऑर्डरिंग। नेचुरल ऑर्डरिंग जो भी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी ऑर्डरिंग डिफाइन करनी है खुद की, ठीक है, अपनी ऑर्डरिंग खुद की डिफाइन करनी है प्रायोरिटी क्यू में। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कंपैरेटर यूज करना पड़ेगा। अब देखिए हीप क्यों यूज कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल होगा। देखिए क्यू क्या होता है, क्यू है हमारा, अब हीप छोड़िए, हम यूज करेंगे क्यू और प्रायोरिटी क्यू। अब देखिए क्यू में क्या होता है, फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले गया वो पहले निकलेगा, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी ना वो पहले निकलेगा, ठीक है। और हम प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हैं अपनी खुद की, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से प्रायोरिटी डिफाइन कर देंगे कि भाई जिसके कम काउंट है, जिसका कम काउंट है, ठीक है, हमारे मैप के अंदर वो पहले निकल जाए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। हमें हीप के स्ट्रक्चर के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। क्यू और प्रायोरिटी क्यू से ही काम हो जाएगा। जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो मिन हीप से होती है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिए क्यू में क्या होता है, जो पहले गया था वो पहले निकलेगा। लेकिन प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, जो पहले गया था वही निकलेगा, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी वो। प्रायोरिटी हम डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे देखिएगा। अगर मान लेते हैं 2 बंदे आ रहे हैं मेरे पास, 2 बंदे आ रहे हैं ए कॉमा बी, ठीक है। अगर मेरे पास 2 बंदे आ रहे हैं तो मैं उनकी असेंडिंग में प्रायोरिटी सेट करना चाहता हूं, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, उनकी प्रायोरिटी असेंडिंग में करना चाहता हूं। तो ए डॉट कंपैरेटर की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा। अगर मान लो कंपैरेटर हम लिख रहे हैं नया कोई, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, अगर 2 वैल्यूज आ रही हैं उनको असेंडिंग में ही हमें सॉर्ट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ a माइनस बी कर देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। अगर मेरे को डिसेंडिंग में करना है तो b माइनस ए कर देता हूँ। इतना ध्यान रखिएगा। कोई भी कंपैरेटर आप जावा में यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें क्या करोगे, लैम्डा एक्सप्रेशन में अगर असेंडिंग में करना है तो जो पहले आ रहा है वही पहले लिखोगे और जो बाद में आ रहा है माइनस वो बाद वाला, ठीक है। अगर डिसेंडिंग में करना चाह रहे हो तो जो बाद में आ रहा है उसको पहले एंड देन माइनस ए जो पहले आ रहा है वो, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में ये लिखना है। हमें बोलना है कि भाई देखो प्रायोरिटी उसकी ज्यादा होगी जिसका काउंट कम होगा, ठीक है। बेसिकली क्या बोल रहे हैं हम, असेंडिंग में इसको सॉर्ट करना एक तरह से मान लीजिए, ठीक है। यानी कि अगर a कोमा बी आए तो पहले कौन आएगा, a आएगा, ठीक है। हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको कह रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी हमें इसको देनी है, जो पहले आएगा उसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी, ठीक है। तो काउंट डॉट, ध्यान से देखिएगा, गेट ए माइनस काउंट डॉट गेट बी। अब इसका क्या मतलब है, देखो मैंने बोल दिया कि मेरे पास अगर 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो मैं उनको ढूंढूंगा। देखो क्यू में क्या रखा होगा, बेसिकली क्यू में नंबर रखे होंगे, नंबर, जैसे कि 1 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है, ठीक है ना। इसमें क्यू में क्या रखा होगा, वो नंबर रखे होंगे, ठीक है। तो 2 नंबर भेजे मैंने और मेरे को चेक करना है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रखनी है मेरे को, या फिर कौन पहले आएगा ये रखना है, ठीक है। तो जैसे ही 2 नंबर जाएंगे तो मेरे को, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को असेंडिंग में रखना है इनको, ठीक है। किसके बेसिस पे रखना है, a माइनस बी तो नहीं करेंगे हम ये करेंगे, हम उनके काउंट के बेसिस पे हम ये चेक करेंगे। तो काउंट में देखा मैंने कि a कितनी बार आ रहा है और देखा b कितनी बार आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जिसका काउंट कम होगा वो पहले आ जाएगा और जिसका काउंट ज्यादा होगा वो बाद में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी जिसका काउंट कम है, ठीक है। तो मिन हीप हमारा बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, अब लूप लगाते हैं हम, किसमें, काउंट में, जो हमारा मैप है उसमें लूप लगाते हैं और मिन हीप में वैल्यू पटकते हैं। मिन हीप में वैल्यू पटकना शुरू कर देते हैं। तो कैसे पटकते हैं, मिन हीप डॉट ऐड, की ऐड कर दीजिए, ठीक है। लेकिन देखो क्या करना है, आप हीप में की को ऐड तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कितनी करोगे, के ही तो करोगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ मिन हीप डॉट साइज ग्रेटर देन के हो जाता है तो आप क्या करो, मिन हीप से उसका हेड जो है वो निकाल लो। तो उसको कैसे निकालते हैं, पोल से, रिट्रीव्स रिमूव्स द हेड फ्रॉम दिस क्यू, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। तो होगा क्या, देखो मैं एक बार डीबग करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। जैसे ही आप ऐड करते जा रहे हो, ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला उसके हेड पे रखा होगा, यानी कि सबसे कम काउंट वाला उसके हेड पे रखा हुआ है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, जिसका कम काउंट है। यहाँ पे हमने देख लिया था,
ठीक है, A, B आए थे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो पहले आ रहा है उसकी रखनी है, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्ट करा दिया, ये मान लीजिए, ठीक है। यानी कि जो पहले आया है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जो बाद में आया उसकी प्रायोरिटी कम है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही उसका साइज मिन हीप का साइज K से ज्यादा हो जाता है, हमें तो कितने चाहिए, हमें तो 2 ही चाहिए, ठीक है, लेकिन मान लो 3 हो गया, तो तीसरा मेरे को निकालना पड़ेगा उससे। कैसे निकालूंगा, मिन हीप डॉट पॉल मेथड से। इससे क्या हो रहा है भाई, इससे वो जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला है जिसका कम काउंट है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली मिन हीप में मेरा डेटा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, देखो वाइल, अब मेरे को इसको उठाना है, मिन हीप से डेटा उठाना है और अपने रिजल्ट में पटकना है, ठीक है, अपने रिजल्ट में पटकना है। एक बार दिखा देता हूं मैं कि मिन हीप की शक्ल कैसी होगी इन सब के बाद। मिन हीप की शक्ल है 2,1, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 2,1 है। अच्छा, पहले क्या है, इसका हेड है, ठीक है, क्यू का हेड है। अच्छा, 2 ही क्यों है, क्योंकि 2 का काउंट क्या है, कम है, और हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था, ठीक है, कि मिन हीप की शक्ल हमेशा ऐसी ही होगी, जैसे ही कोई एलिमेंट इंसर्ट होगा तो सबसे पहला एलिमेंट वो आएगा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, बोले तो काउंट कम है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा ट्रेवर्स करना पड़ेगा, हमें इसको उल्टा ट्रेवर्स करना पड़ेगा ताकि पहला एलिमेंट वो हो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए एक लूप लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपना जुगाड़ी लूप लग गया है, ठीक है। इसको रन करते हैं, फिर फटाफट से काम करते हैं, इसको उठा लेते हैं यहाँ से और जाके लीड कोड में पेस्ट कर देते हैं, रन करके देखते हैं, ठीक है भाई, एक्सेप्ट हो गया। सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी का देखिएगा, जब हमने हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप यूज किया था तो n log n कम्प्लेक्सिटी थी, यहाँ पे क्या है देखिएगा, यहाँ पे n लग रही है, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, ये क्या है, लूप लग रहा है, यहाँ पे कितनी है, n है, ठीक है। और जैसे ही मैं ऐड करता हूँ ना, जैसे ही मैं ऐड करता हूँ तो कुछ उठापटक करनी होती है। उठापटक क्यों करनी होती है, क्योंकि हमेशा हमें सॉर्टेड रखने होता है एलिमेंट, सॉर्टेड इन द सेंस कि सबसे पहला एलिमेंट जो क्यू में होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रखनी होती है। तो उसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है, log के, यानी कि हर इंसर्शन जो है मिन हीप में वो log के है, तो n log के इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है इतने की, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि इसकी टोटल कम्प्लेक्सिटी कितनी है, n log के है। वर्स्ट केस में क्या होगा, मान लीजिए जो k है वो बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है, n ही मान लीजिए या फिर n-1 मान लीजिए, तो लगभग n log n ही इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अच्छा, तो भाई फायदा क्या हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन इंटरव्यूअर्स को अच्छी लगती है कि भाई आपको मिन हीप आती है, आपको प्रायोरिटी क्यों आती है, ठीक है। अच्छा, इसको हम एक और तरह से सॉल्व कर सकते हैं जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी n की, ठीक है भाई। तो अब उसको सॉल्व करके देखते हैं, अगर आपको डीबग करा के दिखा देते हैं, चलिए एक बार इसको डीबग कर लेते हैं, इसमें दिख जाएगा भी किस पॉइंट पे किसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, नम्स मेरे है ये एरे, ठीक है, k वैल्यू है मेरी 2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं काउंट में पटक रहा हूँ, काउंट में अभी एक ही चीज पटकी गई है, ठीक है, इसको पटको, ठीक है। जैसे ही लूप से निकलूंगा मैं तो काउंट में क्या आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा क्या है, हैश मैप है, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू की देख लेते हैं शक्ल, अभी तो खाली है, ठीक है, कंपैरेटर डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है कि पहले वो आएगा क्यू में, यानी कि सबसे पहला एलिमेंट वो होगा क्यू में जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, बोले तो जिसका काउंट सबसे कम होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि काउंट के बेसिस पे सॉर्ट कर दो असेंडिंग ऑर्डरली, ठीक है। और पहले क्या होगा, पहले वो होगा जिसका काउंट कम होगा, ठीक है। अच्छा भाई, तो चलाते हैं इसको, लूप चलाते हैं, मिन हीप में ऐड कर रहे हैं चीजों को। मिन हीप में देखो की क्या है, काउंट सेट, काउंट में क्या है, ये है, और उस की सेट में क्या है, 1 2 एंड 3, ठीक है भाई। मिन हीप में क्या ऐड कर दिया इसने, एक ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चेक किया के से बड़ा है, नहीं होगा, ठीक है, दोबारा से जगह, और अभी तक क्या था, मिन हीप में 1 था, ठीक है, मिन हीप में ऐड कर दिया इसने, तो 2 1 हो गया। 1 के बाद नहीं, पहले क्या आया, 2 आया, क्यों आया, क्योंकि भाई ये चेक करता है हमेशा, जैसे ही दूसरा एलिमेंट पटकेगा ये चेक करता है, इसलिए तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी log के है। जैसे ही वो प्रायोरिटी में पटकेगा 2 को, वो चेक करेगा कि 1 के कंपैरिजन में इसकी प्रायोरिटी क्या है। अगर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, बोले तो इसका काउंट क्या है, कम है, तो वो हेड पे आ जाएगा क्यू के, जो कि आ चुका है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से चेक करेगा वो कि उसका साइज के से बड़ा तो नहीं है। अब देखेगा यहाँ पे फिर से एक बार, मिन हीप क्या है, 2 1 है, और की क्या है, करंट 3 है, तो 3 ऐड करेगा। 3 ऐड करके क्या होगा, देखो सबसे पहले 3 आ गया, सबसे पहले क्या आ गया, 3 आ गया। थोड़ी उठा पटक हुई है, इनसे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है सबसे पहले से, ठीक है। तो 3 है, अब देखो 3 आ गया है सबसे पहले, क्यों, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी अब सबसे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसका काउंट सबसे कम है, ठीक है।
अच्छा ठीक है भाई। अब देखा इसने भाई के से बड़ा है, हाँ है, क्योंकि अब 3 एलिमेंट्स आ गए, तो क्या करेगा 3 को वो हटा देगा, पोल कर देगा, यानी कि हेड को हटा देगा। हटा दिया उसने तो मिन हीप की शक्ल क्या हो जाएगी 2,1 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा फिर देखा मैंने, लूप लगाया, बेसिकली कुछ नहीं करना है अब तो। अब RES में हम मिन हीप से उठा के RES में डाल रहे हैं। मिन हीप खाली हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि हमने उसमें से डेटा निकाल लिया है पोल करके, और 1 2 इसमें आ गया है, हमारा रिजल्ट आ गया। बहुत ही बेहतरीन। अब क्या करना है, अब मेरे को दूसरी अप्रोच यूज करनी है जो कि n में चले, ना कि log n, ना कि n log n, और ना कि n log k में। ठीक है। तो भाई उस अप्रोच को कहते हैं बकेट सॉर्ट। ठीक है। अब बकेट सॉर्ट क्या होती है वो देखेगा। बकेट सॉर्ट देखिए क्या है, ये क्या है, मेरे पास लिस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बकेट सॉर्ट में एक चीज ध्यान रख लीजिए बस, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। एरे विद इंडेक्स एज फ्रीक्वेंसी। फिर से बोलिएगा, एरे विद इंडेक्स एज फ्रीक्वेंसी, एरे विद इंडेक्स एज फ्रीक्वेंसी। अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिएगा, ये मेरे पास क्या है, एरे है, 1 2 3 4 5 6 इसमें एलिमेंट्स है। तो एक एलिमेंट कितनी बार आ सकता है भाई, मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 बार आ सकता है, 6 टाइम्स। ठीक है। कोई एलिमेंट 6 टाइम आ सकता है, नहीं आ सकता, यानी कि एरे कुछ ऐसी दिख सकती है 1 1 1 1 1 1। सही बात है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 हमारी बकेट्स बन जाएंगी, 6 बकेट्स, 1 2 3 4 5 6 बकेट्स बन गई है मेरी। ठीक है। बकेट्स क्या है, बेसिकली एरे है। मैंने बोला ना, एरे विद इंडेक्स एज फ्रीक्वेंसी, एरे विद इंडेक्स एज फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो इनके इंडेक्स होंगे उसको हम कहेंगे भाई इतनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। 1 फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी, 3 फ्रीक्वेंसी, 4 फ्रीक्वेंसी, 5 फ्रीक्वेंसी, 6 फ्रीक्वेंसी। अब देखो एरे है तो वो तो 0 से स्टार्ट होती है, तो ये बकेट 0 की भी आ जाएगी हमारी। ठीक। अच्छा तो ये एक एरे बन गई है विद इंडेक्स एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब देखेगा, मैं एरे को ट्रेवर्स करता हूं। बेसिकली एरे को छोड़ो, मैप बना लो इसको। 1 का क्या है काउंट, 3 है। 2 का काउंट कितना है, 2 है। 3 का काउंट कितना है, 1 है। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ। 1 का काउंट कितना है, 3 है। एरे में क्या है, इंडेक्स क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो 3 में पटक दो 1। 2 का इंडेक्स क्या है, 2 है भाई। 2 का इंडेक्स क्या है, 2 है। ठीक है। 3 का इंडेक्स क्या है, 1 है। 3 का इंडेक्स 1 है, यानी कि ये समझ रहे हो बात को। अच्छा अब दोबारा से क्या करो, अब इस एरे को ट्रेवर्स करो उल्टा। ठीक है। कितनी बार, के बार, क्योंकि हमें के चाहिए, के एलिमेंट्स चाहिए, के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। ठीक है। 1 उठा लो, 2 उठा लो, अपने रिजल्ट में पटक दो, और 1 उठा लो और 2 उठा लो, खत्म। क्वेश्चन खत्म भाई, समझ रहे हो बात को, क्वेश्चन ही खत्म। देख लो हो गया अपना क्वेश्चन। हमने कुछ नहीं किया, एक मैप बनाया। ठीक है। नम्स डॉट लेंथ +1 की एरे बनाई। ठीक है ना, बन गई एरे, और उसमें इंडेक्स क्या दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं। ठीक है भाई। तो भाई 1 देखा कितनी बार, 3 बार आ रहा है, तो 3 में 1 पटक दिया। 2 बार आ रहा है तो 2 में 2 पटक दिया। 3 1 बार आ रहा है तो यहाँ पे 1 की जगह 3 पटक दूंगा। ठीक है। फिर इसको उल्टा ट्रेवर्स कर लूंगा, के बार 1 और 2 आ गया हमारा। ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, ध्यान से देखिएगा। 1 2 2 3 3 4 4 4 ये है मान लीजिए। अब सबसे पहले देखा मैंने, इसका मैप बना लेते हैं, देखते के साथ ही मैप बना लिया। 1 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन। फिर क्या दूसरा स्टेप, बकेट बनानी। बकेट कितनी बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये, यानी कि एक एलिमेंट मैक्सिमम 8 बार आ सकता है, यानी कि 8 + 1 लेंथ की बकेट अरे बनेगी। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारी बकेट अरे है। इंडेक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 बार आना एलिमेंट, 8 बार आना एलिमेंट्स, 0 बार आना एलिमेंट। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। 0 बार तो कहीं आएगा नहीं हमारे केस में। ठीक है। लेकिन एरे है भाई तो लिखना तो पड़ेगा। अच्छा तो ये क्या है, एरे विद इंडेक्स एज फ्रीक्वेंसी। अच्छा अब पटकना स्टार्ट कर दीजिए भाई। ठीक है। तो 1 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। ठीक है। 2 बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3 बार आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 3। अच्छा 4 भी 3 बार आ रहा है, यानी कि 3 क्या है, ये क्या है, इंडेक्स है। ठीक है। ये क्या लिखे हुए हैं, वैल्यूज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इंडेक्स है। फ्रीक्वेंसी क्या है, इंडेक्स है। ठीक है। 3 बार आ रहा था ना, तो 3 बार आ रहा था, यहाँ डाला था मैंने। ठीक। 4 भी 3 बार आ रहा है, 3 क्या है और ये इंडेक्स है, यानी कि यहाँ पे गए हम और यहाँ पे भी 4 पटक दिया। ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, फिर ट्रेवर्स कर लो के बार। मान लो के मेरा कितना है, 3 ही है इस बार, तो सबसे पहले क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर आएगा 2। देखो 4 सबसे ज्यादा बार आ रहा था। ठीक है। फिर 3 2 बार आ रहा था, 2 2 बार आ रहा था। आंसर है मेरा है। कितनी सही चीज है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, बकेट एरे जब बनाओगे आप, ठीक है, तो एक ध्यान रखना कि हर बकेट पे हम मल्टीपल वैल्यू रख पाए।
हर बकेट पे हम मल्टीपल वैल्यू रख पाए, जैसे यहाँ पे रखें। ठीक है, तो सिंपल इंटीजर की वो बकेट अरे नहीं बनेगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, हर बकेट पे एक न्यू लिस्ट बन जाएगी। समझ रहे बात को? बस इतना सा काम है। तो स्टार्ट करते हैं भैया कोड फटाफट से ना, फटाफट से, बहुत ही तेजी से। तो भैया काउंट तो हमारा बन गया है। अब हमें क्या करना है, बकेट एरे बनानी है। तो बनाते हैं भाई। किस टाइप की बनानी है? लिस्ट टाइप की बनानी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब मैं इंट ऐसे लिखता हूँ, टेम्प इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे देता हूँ साइज, यहाँ पे देता हूँ साइज। ठीक है, जैसे मान लो 9 दे दिया साइज। ये हम सिंपल एरे बनाते हैं। ठीक है, ये तो एग्जांपल के लिए। अब मेरे को करना है, अब देखो इंट टाइप की बना रही थी हम। ठीक है, इन टाइप के बना रहे थे। अब क्या बनानी है, लिस्ट टाइप की बनानी है। किसकी बनानी है, लिस्ट टाइप की बनानी है। तो यहाँ पे इंट की जगह क्या डाल दूंगा मैं, लिस्ट डाल दूंगा। लिस्ट इंटीजर टाइप है वो लिस्ट। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू, इज इक्वल टू न्यू क्या, अब लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट डाल दो। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बन गया। और टेम्प नाम था तो इसको डाल देते हैं बकेट, बकेट्स। और साइज क्या होगा इसका, नम्स डॉट लेंथ प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारी बकेट्स बन गई है भाई। अब देखो, अब बकेट्स जो हमारी एरे थी वो तो डिफाइन हो गई है, लेकिन हमें एक और काम करना पड़ेगा। इस बकेट्स में बहुत सारी क्या है, लिस्ट पड़ी हुई है हर इंडेक्स पे, उनको इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, उनको इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। कराते हैं भाई, कराते। उनको इनिशियलाइज भी करा दिया। ठीक है, एरे में गए और हर एक एरे पे, ठीक है, जो कि एक लिस्ट पड़ी हुई थी उसको एक न्यू एरे लिस्ट बना दिया मैंने। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बकेट लिस्ट जो है वो तैयार है, वो की क्या है, खाली है, वो पूरी खाली है। ठीक है, एक बार दिखा दूं आपको कैसे लग रही है बकेट। देखो बकेट ऐसी है, खाली एरे है। ठीक है, और उसमें क्या है, ये क्या है, किसकी एरे है, बेसिकली इंट की नहीं है, स्ट्रिंग की नहीं है, लिस्ट की एरे है। ठीक है भाई, ठीक है, बकेट तैयार हो गई है मेरी। अब क्या करना है, अब मेरे को काउंट से उठाना है और बकेट में पटकना है डेटा। ठीक है, ठीक है भाई, तो काउंट से उठाते हैं, फॉर इंट आई। ठीक है, काउंट जो हमारा मैप है वो डॉट की सेट। ठीक है, अच्छा क्या करना है, बेसिकली जो वैल्यू है वो पटकनी है। ठीक है, जो वैल्यू है जैसे कि 4 है वो पटकनी है कहां पे, उसके इंडेक्स की जगह, उसके इंडेक्स की जगह। क्यों, क्योंकि एरे विद इंडेक्स एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, वैल्यू को पटकना है उसके इंडेक्स की जगह। ठीक है, तो बकेट्स में गए, कहां पे गए, बकेट्स में काउंट डॉट गेट आई पे, यानी कि हमने क्या ले लिया, उसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अरे विद इंडेक्स एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, और वो फ्रीक्वेंसी क्या है, वैल्यू है। ठीक है, मैप के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू पे जा रहे हैं, उसको इंडेक्स मानते हुए। ठीक है, और वहां पे क्या पटक दे रहे हैं, वहां पे पटक दे रहे हैं एलिमेंट को, एलिमेंट बोले तो आई को पटक दे रहे हैं। देखो फिर से एक बार, किसी इंडेक्स पे गए। ठीक है, उस इंडेक्स पे क्या रखी होगी, लिस्ट रखी होगी, उसमें ऐड कर दिया क्या, एलिमेंट आई। ये क्या है, लिस्ट होती है ना, लिस्ट में एक मेथड होता है ऐड का, तो हमने वो परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ एक बार रन करके, बिल्कुल डीबग करके। देखो बकेट्स की शक्ल कैसी होगी, बकेट्स की शक्ल ये है। देखो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 3 कितनी बार आ रहा था, 1 बार आ रहा था, तो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है फर्स्ट इंडेक्स पे। 2 कितनी बार आ रहा था, 2 बार आ रहा था, तो वो सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। 1 कितनी बार आ रहा था, 3 बार आ रहा था हमारे क्वेश्चन में, तो वो थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अरे विद फ्रीक्वेंसी एज इंडेक्स। ठीक है ना, वही बात है। ठीक है भाई, अब क्या करना है, अब मेरी बकेट जो है वो तैयार हो गई है। अब बकेट से डेटा उठाना है। ठीक है भाई, उठाते हैं। तो बकेट से डेटा उठाना है तो लूप लगा देते हैं, बकेट्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है ना, और बकेट्स आई बेसिकली होगी क्या, एक लिस्ट होगी। ठीक है, और उस लिस्ट से डेटा उठाना है हमें। ठीक है, तो एक क्या लगेगा, एक लूप लगेगा, किसमें, लिस्ट में भी। ठीक है, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे जे डाल देते हैं, जे। अब देखिए ध्यान से, मैंने बताया था कि उल्टा चलेंगे, यहाँ पे उल्टा थोड़ी चल रहे हैं, यहाँ पे सीधा चल रहे हैं। तो उल्टा चलने के लिए क्या कर लेते हैं, लूप को उल्टा लगा देते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आई माइनस माइनस। उल्टा चल रहे हैं ना, क्योंकि सबसे पहले वो एलिमेंट चाहिए मेरे को जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, या फिर जिसका इंडेक्स सबसे ज्यादा, क्योंकि बकेट्स में इंडेक्स बोले तो फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, तो उल्टा लूप चलने लगा है -1 से। ठीक है, अच्छा हाँ, हर इंडेक्स पे क्या पड़ी होगी, एक लिस्ट पड़ी होगी। अब उस लिस्ट में एक लूप लगा दिया है मैंने, और हम क्या डालते रहेंगे, उसमें वैल्यू डालते रहेंगे। किस में डालते रहेंगे, एक टेम्परेरी लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, टेम्प नाम की, और न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, और उस टेम्प में पटकते जाएंगे हम वैल्यू बोले तो जे को पटकते जाएंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब एक बार डीबग करके दिखा देता हूँ, डीबग एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, देखो बकेट्स में दिखाई दिए थे मैंने क्या है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उल्टा चल रहा हूँ 1
2 3, ठीक है। तो टेम्प में क्या होगा देखो 1 2 3, ठीक है। पहले वाले एलिमेंट सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, देन उससे कम, देन सबसे कम। अब क्या करना है, अब मेरे को सिर्फ 1 और 2 उठाने हैं क्योंकि हमें के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स चाहिए। तो इसके लिए वही सिंपल सा अपना जुगाड़ व्हाइल लूप यहाँ पे चिपका देते हैं, जो कि हर अप्रोच में हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो li की जगह क्या है, वो टेम्प है हमारा, ठीक है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। इसको कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली अब क्या है, रिजल्ट में अटक दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है, फाइनल रिजल्ट में, ठीक है। पहले के एलिमेंट्स तो कॉपी कर लेते हैं और जाते हैं लीड कोड में, और भाई लीड कोड आ गया है, ठीक है। हीप वाला नहीं करना, बकेट सॉर्ट वाला करना है, ठीक है ना। तो बकेट सॉर्ट वाला किया, रन कोड और एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। देख रहे हो, सबसे कम टाइम इसी में लगा है 10 ms, क्योंकि बिग ऑफ n टाइम कम्प्लेक्सिटी है इसकी, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में हमने देखा 3 अप्रोच, ठीक है, टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स की। सबसे पहले क्या, लिंक्ड हैश मैप का इस्तेमाल लिया। दूसरी बार क्या किया, दूसरी बार भाई प्रायोरिटी क्यू का इस्तेमाल किया, ठीक है। तीसरी बार हमने बकेट सॉर्ट का इस्तेमाल किया।